आप अपने घर से कभी भी इन 5 लोगों को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, वरना आप कंगाल हो जाओगे। धर्म चाहे कोई भी हो, हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम, प्रत्येक धर्म में दान करने की परंपरा प्रचलित है। कहा जाता है, प्रत्येक धर्म ग्रंथ में लिखा है कि दान करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मगर फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ये सब कुछ जानते हुए भी अपने द्वार पर आए लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। इससे वो न केवल इन्हें अपने घर से भेजते हैं, बल्कि जाने अनजाने में अपने जीवन की खुशियों को भी अपने द्वार से लौटा देते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किन लोगों को दान कर्म के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए, धार्मिक स्थलों पर दान करने का महत्व तो बहुत समय से है, लेकिन घर के द्वार पर आए भिक्षु को खाली हाथ लौटाना हानिकारक हो सकता है। शास्त्रों के अनुसार किन्हीं 5 लोगों को अगर खाली हाथ लौटाया जाए तो भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। इतना ही नहीं, घर में आने वाली खुशियों में दोष आ जाता है और हफ्ते के 7 दिन बस करना है ये छोटा सा उपाय, पैसों से भर जाएगा आपका घर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इन 5 लोगों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करें। आप लोग लाइक करने के लिए भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो को पहले लाइक करें। आपका एक लाइक से हमें काफी मनोबल मिलता है अगले वीडियो बनाने के लिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, भिखारी को। अक्सर ऐसा देखा गया कि दरवाजे या फिर कहीं भीख मांग रहे लोगों को लोग दुत्कार देते हैं या फिर 4 बातें सुना देते हैं। लेकिन धर्मशास्त्र की माने तो आप किसी को दान करें या न करें, लेकिन उसे दुत्काराना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे संचित पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार कभी भी अपने दरवाजे से किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाएं। यथाशक्ति जो भी हो सके वह दान करें। यदि नहीं कर सकते हैं तो कभी भी उसे दुत्कारें नहीं। नंबर 2, दिव्यांग को। ज्योतिषशास्त्र में बताया गया है कि कुंडली में शनि दोष हो, जीवन में दुख तकलीफें लगी ही रहती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जीवन में सब कुछ सही कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन में दुख तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं लेती। तो ध्यान दे, कहीं आप भी अपने दरवाजे से किसी जरूरतमंद को खाली हाथ तो नहीं लौटा रहे हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि जरूरतमंद भी हो और दिव्यांग भी हो। तो ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि दिव्यांगजनों को राहु और शनिदेव का प्रतीक माना गया। यही वजह है कि इन जातकों को कभी भी दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 3, किन्नरों को। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार किन्नरों को बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। यही नहीं, उनके साथ किया गया व्यवहार हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी डालता है। इसलिए भूलकर भी कभी किन्नरों का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि आप उन्हें दान नहीं देना चाहते तो न दें, लेकिन उन्हें अपशब्द भी न कहें। हालांकि धार्मिक मान्यता ये भी है कि अगर किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र या फिर हरे रंग की कोई भी वस्तु दान की जाए तो यह अत्यंत ही शुभ होता है। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन इनका अपमान करने से बुध ग्रह खराब होता है और कई तरह की मानसिक और शारीरिक दिक्कतों को सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, संत महात्मा को। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार अगर कभी भी आपके दरवाजे कोई भी संत महात्मा आए तो उनके साथ हमेशा ही शालीन व्यवहार करें।
उनसे यदि कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो जरूर प्राप्त करें, या फिर यथाशक्ति जो भी हो सके उन्हें सम्मान स्वरूप दान करें और चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, बजाय कि उन्हें अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटाने के। मान्यता है कि अगर किसी के दरवाजे से कोई भी संत महात्मा खाली हाथ जाते हैं तो उनके जीवन में सिवाय दुख तकलीफों के कुछ भी हाथ नहीं आता। इसलिए संत महात्मा को कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। धर्म कोई भी हो, लेकिन दान करना हर धर्म में पुण्य कार्य माना गया है। यही नहीं, घर आए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ लौटाने की भी माना है। मान्यता तो ये भी है कि अगर कुछ लोगों को घर से खाली हाथ लौटा दिया जाए तो किस्मत रूठ जाती है, साथ ही जीवन में केवल अशुभ ही अशुभ होने लगता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप ये जान ले कि किन लोगों को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 5, घर की बेटी अगर ससुराल से आए तो उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। उसे अपनी इच्छा के अनुसार जितना हो सके दान करना चाहिए। कुछ घरों में ऐसा होता है कि बेटी के आने पर घर के लोग उसके साथ लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करते हैं। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। जब आपके घर की बेटी आपके घर से अपमान होकर जाती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी आपसे रूठ कर चली जाती है। इसलिए घर की बेटी का कभी भी अपमान ना करें, इससे घर की सुख समृद्धि भी हमेशा के लिए चली जाती है। अब जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें करने से आपका तिजोरी हमेशा पैसों से भरा रहेगा। आर्थिक समस्या ऐसी समस्या है जो व्यक्ति के कभी हाथ में नहीं होती, जैसे कि मिली हुई नौकरी का चले जाना, बिजनेस में नुकसान हो जाना, अचानक से किसी परिवार के सदस्य का बीमार हो जाना आदि। ये सारी ऐसी आपदाएं हैं जो कभी आ सकती है और इन्हें अपने नियंत्रण में कर लेना बस की बात भी नहीं है। ऐसे में आज हम कुछ आसान से उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें अपनाने से जीवन में आई सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। वहीं ये उपाय आर्थिक तंगी से उबरने में भी आपकी काफी ज्यादा मदद करेंगे। नंबर 1, ऑफिस, बिजनेस हो या घर, सबसे पहले जितनी भी नेगेटिविटी है उन्हें दूर करें और पॉजिटिविटी को प्रवेश कराने के लिए शनिवार, बृहस्पतिवार या मंगलवार को नियमित रूप से गोबर के उबले पर लोबान के साथ गूगल को जला लें। ये कार्य रात के समय करें, ज्यादा ठीक रहेगा। फिर इस धुएं को अपने घर में फैला के विष्णु जी को याद करें। ऐसा करने से न केवल नेगेटिविटी दूर होगी बल्कि आर्थिक तंगी झेल रहे लोगों को आराम मिलेगा। नंबर 2, अपने घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ तुलसी या मनी प्लांट के पौधे को लगाएं और सुबह उठकर इन्हें जल दें और आशीर्वाद लें। मान्यता अनुसार जो व्यक्ति रोज ऐसा करेगा न केवल मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा, वहीं मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पैसों की समस्या भी दूर होगी। कहा तो ये भी जाता है कि तुलसी के चरण रोज छूने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं और हर तरह का संकट दूर हो जाता है। नंबर 3, यदि हर दिन व्यक्ति अपने जेब के अनुसार गरीब को या भूखे लोगों को खाना खिला दे या दान कर दे तो भी उसे जीवन भर लाभ मिलता है और भगवान इनकी झोली कभी खाली नहीं होने देते हैं। नंबर 4, धन की कमी को दूर करने के लिए जैसे ही सैलरी मिले उन पैसों में से थोड़े से पैसों को गरीब को दान कर दे या कपड़ा खरीद के दे दें। ऐसा करने से आपकी जॉब सुरक्षित रहती है और ऑफिस में होने वाली लड़ाइयों से और बॉस के फटकारों से भी आप बचे हुए रहते हैं। नंबर 5, शनि देव जी को कर्म देवता भी कहा जाता है, जो व्यक्ति के कर्म के हिसाब से ही उनकी किस्मत को तय करते हैं। लेकिन शनिवार के दिन यदि पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला कर रखते हैं तो शनि देव जी धीरे धीरे सारी भूल चूक को माफ कर देते हैं और जीवन में आगे मिलने वाले कष्ट को हर लेते हैं।
नंबर 6, आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं। यदि ऐसा करते हैं तो न केवल लक्ष्मी मां प्रसन्न होती हैं, बल्कि वहीं जीवन के दुखों को भी दूर कर देती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आपकी अपनी चैनल वास्तु अनुसार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।